रिज़ल्ट को देख के मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिली और स्कूल के जितने भी एफ़र्ट्स थे उसका रिज़ल्ट आया तो बहुत खुशी हुई। मैंने कंसिस्टेंट स्टडी से ही ये हासिल किया है और इसका सारा क्रेडिट मेरे टीचर्स मेरे पेरेंट्स को जाता है। बिना कोचिंग के, कोई ट्यूशन्स नहीं, कुछ नहीं, मतलब सर टीचर्स के एफर्ट से ही बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। ये मेरी गुड़िया यहाँ नर्सरी क्लास में स्टार्ट किया था और 10वीं तक लगातार एक ही स्कूल में पढ़े हैं। तो शुरू से ही देखते आए हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट है, पहले सरकारी सर भी होते थे तो बहुत ध्यान रखते थे। आगे नवदीप सर ने, मैडम ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। कि जैसे हमने प्री नर्सरी से ही मेरी बेटी को यहाँ पर स्कूल में एडमिशन करवाया था और इस पौधे को ये स्कूल वालों ने ही तराशा है। सतलुज स्कूल सिरसा में नंबर 1 है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ सिरसा में नहीं है, ग्लोबली इनके बच्चे बहुत नाम कमा रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रही है, वो भी इसी सतलुज स्कूल की एलुमनी है। और सर ये हमारे लिए बड़ी ही प्राउड मोमेंट है। अगर आप रिज़ल्ट उठा के देखो, अगर मैं टॉप 10 रैंक्स ही उठाऊं तो उसमें 22 स्टूडेंट्स हैं। इवन हम टॉप पोजीशन से चलें तो उसमें भी 2 स्टूडेंट हैं। तो सर ये एक कंपटीशन है जो बच्चों ने अपने आप में ही क्रिएट किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। हाल ही में सीबीएसई का 10वीं का जो रिजल्ट आया है उसमें सतलुज पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है क्योंकि लगातार संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इस पिछले साल हमने जब इंटरव्यू किया था जो टॉप स्टूडेंट थे तो उनमें कम संख्या में स्टूडेंट्स थे, लेकिन इस बार जो है एक बेहतर प्रदर्शन और ऐतिहासिक कहूँगा क्योंकि इस बार जो है 90 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा, यानी 77 बच्चे हैं, उन्होंने 90 प्लस जो है अंक हासिल किए हैं और 95 से ऊपर है वो 27 बच्चे हैं। आज हमारे साथ तमाम स्टूडेंट्स हैं जो 27 है, 27 बच्चों ने 95 अंक है हासिल किए हैं, उससे ज़्यादा। और डिस्ट्रिक्ट अगर टॉप की हम बात करें तो टॉप 3 में सतलुज पब्लिक स्कूल के 2 बच्चों ने 98.2 यानी 98.2 दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप में यानी टॉप 3 में जो वो शामिल हुए हैं हमारे साथ वो स्टूडेंट्स हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। जी, तो जैसे ही रिज़ल्ट आया क्या कुछ सोचा आपने? पहले तो चूँकि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था क्योंकि हर साल जो सतलुज है पब्लिक स्कूल है उसमें टॉप बच्चे आते हैं, लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आपने देखा तो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था आपका? रिज़ल्ट को देख के मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिली और स्कूल के जितने भी एफ़र्ट्स थे उसका रिज़ल्ट आया तो बहुत खुशी हुई। तो क्या क्या लक्ष्य है आपका, क्या बनना चाहते हैं? इस किसको श्रेय जाएगा ये? इसका सारा क्रेडिट्स मैनेजमेंट मेंबर्स और सारे टीचर्स को ही देना चाहूँगी। तो क्या लक्ष्य है आपका, क्या बनना आपने? चार्टेड अकाउंटेंट। सीए बनना है जी। हमारे साथ इनके पेरेंट्स भी हैं क्योंकि जब बच्चा है इतनी मेहनत करता है तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनकी भी एक तरह से परीक्षा होती है। कितनी मेहनत की बेटी ने, कितने घंटे तक पढ़ती रही? आपको पहले उम्मीद थी कि इस तरह से जो है अंक है वो हासिल होंगे? हमें पूरी उम्मीद थी कि इस तरह से इसके मार्क्स आएंगे, तो हमें इस चीज़ का पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये एक अच्छे नंबर लाएगी, जो कि इसने करा पूरा। तो लक्ष्य जो हासिल किया है वो हो पाएगा पूरा? हाँ जी, बिल्कुल हो पाएगा। जी, धन्यवाद। हमारे साथ जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं हम उनसे भी चर्चा करेंगे क्योंकि 98.2 जो है हासिल किया है। क्या क्या नाम आपका, क्या कहना चाहेंगे? अनिका। जी, मैंने कंसिस्टेंट स्टडी से ही ये हासिल किया है और इसका सारा क्रेडिट मेरे टीचर्स मेरे पेरेंट्स को जाता है। जी। तो क्या बनना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है आपका? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं। हाँ जी। हमारे साथ इनके पेरेंट्स हैं। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से जो है बेटी ने स्कूल में तो टॉप किया ही है, डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप 3 में जो है स्थान हासिल किया है। सर सबसे पहले तो मैं भगवान को थैंक यू करना चाहती हूँ कि मेरे को इतनी काबिल बेटी दी। सब फिर उस बाद सतलुज फैमिली और मैनेजमेंट को सबको थैंक यू करना चाहिए। सबने इतनी मेहनत की, बिना कोचिंग के, कोई ट्यूशन्स नहीं, कुछ नहीं, मतलब सर टीचर्स के एफर्ट से ही बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। हम तो करते ही करते हैं, लेकिन टीचर का एफर्ट सबसे पहले होता है, स्कूल का एफर्ट सबसे पहले होता है। बच्चे को कोई मतलब कोई डाउट्स हैं या कुछ भी है तो बच्चा ये कहता था मम्मा मैं स्कूल जाके कर लूँगा, मेरे टीचर मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? सर 4 से 5 घंटे तो पढ़ती है। हाँ जी सर, नहीं बहुत मेहनत करती है हमारी गुड़िया। मतलब भगवान ने, हम थैंक यू करना चाहती हूँ मैं भगवान को कि आज हम अपनी बेटी के, इसलिए हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं हम। हाँ जी सर, थैंक यू। मैं सब सतलुज फैमिली का मैं सर से दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। सतलुज फैमिली बहुत ही मेहनत करती है बच्चों के ऊपर सर, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। धन्यवाद। कुछ और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? लक्षिता। जी,
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने अंक आपने हासिल किए? 98%। यस कितने घंटे तक पढ़ते थे आप? श्रेय किसको जाएगा इसका? सर, इसका सारा क्रेडिट मेरी सतलुज फैमिली को, ऑल द टीचर्स, मैनेजमेंट मेंबर्स एंड माय पेरेंट्स आल्सो। और टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, इतना सपोर्ट किया, हमेशा डाउट्स लेते, बहुत अच्छे से पढ़ाया। सारा क्रेडिट टीचर्स को और पेरेंट्स को ही जाएगा। तो क्या क्या लक्ष्य है आपका, क्या बनना आपने? इंजीनियर बनना चाहते हैं। यस। हाँ जी, क्या नमस्कार सर। जी, क्या 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 कुछ कहना चाहेंगे सर? बेटी ने जो है एक बेहतर प्रदर्शन किया है 10वीं में, क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत थैंकफुल हैं हम। ये मेरी गुड़िया यहाँ नर्सरी क्लास में स्टार्ट किया था और 10वीं तक लगातार एक ही स्कूल में पढ़े हैं। तो शुरू से ही देखते आए हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट है, पहले सरकारी सर भी होते थे तो बहुत ध्यान रखते थे। आगे नवदीप सर ने, मैडम ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है और नई ऊंचाइयों पे ले गए हैं। बच्चों का जो सारी तरह से ध्यान रखते हैं, एक पेरेंट्स की तरह भी, एक टीचर्स की तरह भी, एक मेंटर की तरह भी। तो मैं स्कूल को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा भविष्य के लिए भी, और आगे भाई बच्चे से भी यही उम्मीद करेंगे ये मेहनत ऐसे ही करती रहे। ठीक है, तो ऑल द टीचर्स आर रिस्पेक्टेड टीचर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने बहुत मेहनत की बच्चे के लिए, तो बहुत खुश हैं हम। धन्यवाद। हाँ जी, आपके कितने नंबर है, क्या नाम आपका? मेरा नाम नूर, 97.6। जी, तो क्या लक्ष्य है आपका, क्या बनना चाहते हैं आप? सर्जन। जी, तो हो पाएगा लक्ष्य आपका पूरा? कितने घंटे तक मेहनत की आपने? डेफिनेटली हो पाएगा, क्योंकि अगर ट्रस्ट है और हार्डवर्क है तो फिर तो है ही। और घंटे तो बेसिकली जितना भी पढ़ो फोकस करके पढ़ना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन ना हो तो फिर जितना भी पढ़ो वर्थ इट है। ज़्यादातर बच्चे हैं वो मोबाइल से चिपके रहते हैं। मोबाइल कहीं ना कहीं बाधा है पढ़ाई में, या क्योंकि अब तो लॉकडाउन के बाद तो मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेज और ये सब कुछ हो गया? नहीं, हर एक चीज़ की एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। तो अगर सही यूज़ करो तो फिर एडवांटेज भी है मोबाइल फ़ोन की, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। बाकी डिस्ट्रैक्शंस तो हैं ही, फिर वो तो सब जगह ही है। धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेटी ने बेहतर प्रदर्शन किया है इस बार। सर, मैं इसका जो है मेरा विचार है कि मैं इसका सारा क्रेडिट जो स्कूल को देता हूं, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। शुरू से नर्सरी से गुड़िया हमारी यहीं पढ़ी है 10th तक, और मेरे को एक मोमेंट याद आती है कि जितनी बार भी मेरा स्कूल में आना हुआ किसी भी काम से, तो सर अगर मेरे को दूर से भी देखते थे, नवजीत सर, तो मुझे देखते ही मेरे पास आके सर ये बोलते थे कि सर आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो मेरे को वो बात कभी भी भूलती नहीं है, और वाकई में ही मतलब हमने जो होप किया, शायद मुझे ऐसा लगा कि हमारा बच्चा उससे भी बेहतर है, और स्कूल ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और नो डाउट कि हमें एग्ज़ाम्स के दौरान हमारी गुड़िया को कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सुबह 4 बजे अपने आप अलार्म लगा के उठ के अपने आप बैठ के पढ़ती थी, और एक्सीलेंट रिज़ल्ट के लिए मैं स्कूल को ज़्यादा इसका वो क्रेडिट देता हूँ। मम्मा भी मुस्कुरा रही है जब सारी बातें हो रही है बेटी के बारे में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जब बच्चों का परीक्षा चलती है तो कहीं ना कहीं अभिभावक है उनकी भी एक तरह की परीक्षा होती है, और जब रिजल्ट आता है तब भी उनकी जो है ना हार्ट बीट बढ़ जाती है कि कैसा रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आया तो कैसे लगा आपको? सर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे इतने मार्क्स की होप नहीं थी, क्योंकि पर मेरी बेटी ने एग्ज़ाम के डे में बहुत ज़्यादा लेबर करी है, तो ये उसका ही क्रेडिट है कि उसके इतने ज़्यादा मार्क्स आए हैं। और बाकी सारी सतलुज टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि जैसे हमने प्री नर्सरी से ही मेरी बेटी को यहाँ पर स्कूल में एडमिशन करवाया था, और इस पौधे को ये स्कूल वालों ने ही तराशा है। हमारे साथ डॉक्टर ममता हैं, शहर की जो है ENT स्पेशलिस्ट, जाना माना चेहरा है। उनके बच्चे भी आज यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने अंक आपने हासिल किए? 97.6। हाँ जी। तो क्या बनना चाहते हैं? मम्मा की तरह डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ और? इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने घंटे आपने मेहनत की? ऐसे घंटे नहीं, मतलब इफ़ेक्टिव होना चाहिए। पढ़ाई जितना कर रहे हो घंटे से फ़र्क नहीं पड़ता, बस जितना पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ना है। तो किसको जाता है इसका श्रेय? स्कूल के टीचर्स को एंड ऑल, पेरेंट्स को ही जाता है। हाँ, सब सपोर्ट काफ़ी किया उन्होंने, और टीचर काफ़ी एक्सपीरियंस थे, तो उन्हें पता था कैसे पढ़ाना है एंड ऑल। जी मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ज़्यादातर समय आपका हॉस्पिटल में ही गुजरता है, लेकिन बच्चों का भी, हमारे बच्चे इनके गाइडेंस में ही रहते हैं, हमारा टाइम पूरा हॉस्पिटल में होता है। ठीक है, ऐसा ही मेरा बेटे का रिज़ल्ट रहा, ऐसा ही बेटी का रिज़ल्ट रहा। सिरसा मतलब सतलुज स्कूल सिरसा में नंबर 1 है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ सिरसा में नहीं है, ग्लोबली इनके बच्चे बहुत नाम कमा रहे हैं।
मेरी बेटी नव्या अग्रवाल, उसने 97% सिक्योर किए हैं, तो मैं इसका क्रेडिट सतलुज स्कूल को देना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, सतलुज स्कूल इज़ मेड फॉर एक्सीलेंस। मेरी बड़ी बेटी गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर रही है, वो भी इसी सतलुज स्कूल की एलुमनी है, और मेरी इस बेटी ने 97% किया और मेरिट में आई है। इसका क्रेडिट मैं स्पेशली यहाँ के डायरेक्टर सर श्री नवजीत सर कारिया जी को और उनके स्टाफ मेंबर्स को देना चाहता हूँ कि सतलुज स्कूल में इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं एकेडमिक के लिए। दिस इज़ वंडरफुल। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ तो कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि हमने टॉप 10 है उनसे बातचीत की, लेकिन यहाँ पर जो 90 अबव जो बच्चे हैं वो 77 यानी 77 बच्चे हैं। तो हम कुछ और बच्चों से भी बातचीत करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा। क्या नाम आपका? रचिता वशिष्ठ। जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे रिजल्ट्स को लेकर के? कितना मेहनत आपने की, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं, और लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य ज़रूर बताइए कि ताकि और बच्चे भी हैं वो भी मोटिवेशन उनको भी मिले। हमारे स्कूल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था एज एक्सपेक्टेड। स्कूल के टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत कंसिस्टेंसी से हमें पढ़ाते हैं, और मेरा गोल है टू बी ए कार्डियोलॉजिस्ट। एंड स्कूल के टीचर्स से इंस्पायर होकर और हार्ड वर्क करके हमने गोल अचीव करा 97.2% का। धन्यवाद। हाँ जी, ऐश्वर्या मेरा नाम है। तो कितने अंक हासिल किए आपने? 96.8। और ये सारा क्रेडिट मेरे स्कूल टीचर्स को, पेरेंट्स को और ट्यूशन टीचर्स को जाता है। एक ऐसे कहते हैं सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट होता है, एक फिजिकल सपोर्ट होता है। स्कूल टीचर्स हमें सब कुछ देते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे ना 9th स्टैंडर्ड में आई थी, और पहले मैं जिस स्कूल में थी मुझे लगता है यहाँ पे किसी को उसका नाम भी नहीं पता होगा। और जो टीचर्स है उन्होंने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं यहाँ पे पूरी सेटल हो पाई, इतना अच्छा अचीव कर पाई, एंड ऑल थैंक्स टू दैम। निकिता अग्रवाल। मैं इसका क्रेडिट अपने स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगी और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं 97.2% लेके आ पाई हूँ। और आगे मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, और और हमारे स्कूल का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया, इसके लिए मैं अपने टीचर्स को ही थैंक यू बोलना चाहूँगी। दिव्या 95.8। इसका सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स एंड मैनेजमेंट मेंबर्स को ही जाएगा। क्या लक्ष्य है आपका? इंजीनियरिंग। रीशा जोरड, मेरे 10th में 95.6 आई एम। सारा क्रेडिट बिल्कुल टीचर्स को जाता है। पूरे साल इतनी मेहनत करी, इतना सपोर्ट किया, इतना मोटिवेट। लेक्चर्स के बीच में भी कुछ बात होती थी तो वो इतना मोटिवेट करते थे कि उससे लगन जागती थी अंदर कि हाँ कुछ करके दिखाना है, और आगे लक्ष्य है लॉयर बनने का। मैं प्रज्ञा शर्मा, आई स्कोर 95.2%। एंड इसका सारा क्रेडिट मैं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी जिन्होंने इतना सपोर्ट करा। एंड आई वांट टू बिकम अ CA। मेरा नाम भारती गंगवा है। मैंने 95.6% स्कोर किए, और ऑब्वियसली सारा क्रेडिट स्कूल के मेंबर्स को और मेरे पेरेंट्स। और मेरा लक्ष्य है कि मेरी कंट्री को सर्व करना और कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को भी सर्व करना। मेरा नाम रवनीक है। आई स्कोर 97% इन माई बोर्ड एग्ज़ाम्स। इसका सारा क्रेडिट स्कूल को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत अच्छी तैयारी कराई और टाइमली सिलेबस कंप्लीट कराया, 3 बार प्री बोर्ड लिए और रेगुलर टेस्ट वगैरह लिए। तो क्या लक्ष्य आपका? क्या बनना? IIT। मेरा नाम क्रिश है। मैंने अब नॉन मेडिकल लिया है। इसमें ये सारा क्रेडिट मेरे स्कूल को ही आता है। इसमें टेस्ट होते हैं रेगुलर, उससे सारी रिवीजन होती थी और सारा कुछ, तो बस स्कूल और पेरेंट। मेरा नाम लक्ष्य है। मेरे 95.4% आए हैं, और मेरे पेरेंट्स ने और स्कूल ने भी बहुत सपोर्ट किया मेरे को। स्कूल में 3 बार प्री बोर्ड्स हो गए, उससे बहुत बढ़िया तैयारी हो गई थी बोर्ड एग्ज़ाम्स की, और मेरा लक्ष्य इंजीनियर बनना ही है। हाय, मेरा नाम मौलिक है। मैंने 95.8% स्कोर किया है, एंड इसका क्रेडिट किसी एक जने को नहीं जाता। एक्चुअली सब ने काफ़ी मेहनत करी है। मैंने, मेरे पेरेंट्स ने, फैकल्टी मेंबर्स ने, सब ने बहुत मेहनत करी है, उसकी वजह से स्कोर आ पाया है। क्या लक्ष्य है आपका? क्या बनना? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। जी, मैं सलितेन गुप्ता। मैंने 96.4% स्कोर किया है। इसमें सारा सतलुज फैमिली और कोचिंग और पेरेंट्स को भी जाता है। मेरा लक्ष्य इंजीनियर बनना है। 10वीं के बाद जो है +2 के स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने टॉप किया है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, क्या नाम आपका? मन्नत। जी, मेरे कितने अंक आए? आप कितने अंक हासिल किए आपने? 95.6%। तो क्या लक्ष्य है? क्या बनना आपने? ACCA। तो कितने घंटे आपने पढ़ाई की, और जब रिजल्ट आया तो फिर कैसे आपको, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन किस तरह का रहा?
जब रिज़ल्ट आया आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मेरे डेडिकेटेड एफ़र्ट्स और 100% एफ़र्ट्स उन्होंने कमाल दिखा दिया। और डेली मैंने 7 to 8 आवर्स, मेन ये है कि आप 7 to 8 आवर्स डेली कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि लास्ट डेज में आप 20 आवर्स पढ़ रहे हो। बीइंग प्रोडक्टिव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रादर देन बीइंग बिजी। यस। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेटी ने स्कूल टॉप किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं नवी सर को, रितिका मैम को बधाई दूंगा, इन सब बच्चों को बधाई दूंगा और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। बच्चों ने बहुत मेहनत की है और टीचर्स ने बहुत बढ़िया एफर्ट किया है, फैकल्टी मेंबर्स ने बहुत बढ़िया एफर्ट्स किए हैं इनके, और वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं इस रिज़ल्ट से बहुत खुश हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम वान्या अरोड़ा है और मेरे 96.2% आए हैं साइंस में। क्या बनना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है आपका? इंजीनियर बनना। इंजीनियर बनना चाहते हैं। ज़्यादातर बच्चे इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? इसके पीछे भी कोई बड़ा कारण आप बताएंगे? मैंने तो बचपन से ही जैसे सोचा था कि मैं इंजीनियर ही बनूंगी। बचपन से कहते आ रही थी कि मुझे पता नहीं था कि कैसे बनूंगी, बट मेरा बचपन से ही एम्बिशन था कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नितिन ढींगड़ा। आई स्कोर 95.8% इन कॉमर्स स्ट्रीम एंड इसका सारा क्रेडिट मेरे टीचर्स और मेरी फैमिली को जाता है। मेरी सिस्टर्स और मेरी मदर को भी बहुत इसका क्रेडिट जाता है, पर लेकिन मेरे टीचर्स को सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। टीचर्स के बिना दिस विक्ट्री वाज नॉट पॉसिबल। Yeah, I scored 95.2% साइंस स्ट्रीम। क्रेडिट ऑब्वियसली पेरेंट्स को और टीचर्स को, और कंसिस्टेंट होना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट ऑब्वियसली टीचर्स को एंड डेफिनेटली पेरेंट्स को तो बिल्कुल। तो कितने घंटे आपने मेहनत करते थे? स्कूल में भी, घर जा कर के भी पढ़ना होता है, या ट्यूशन आपने रखा या नहीं रखा? कोचिंग जेई के लिए, ऐसे नॉट फॉर द बोर्ड्स, क्योंकि टीचर्स यहाँ वाले बहुत हैं, तो इसके लिए 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम फॉर द बोर्ड्स। बहुत इन्होंने अच्छे से मेहनत की है। द क्रेडिट गोज़ टू सतलुज फैमिली एंड नवी सर एज वेल एज टीचर, स्टाफ मेंबर्स, सभी ने बहुत सपोर्ट किया हमें। जब भी हम आए, हमें किसी भी तरह से, चाहे वो प्रैक्टिकल्स हैं, चाहे वो कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो ऑलवेज बी रेडी। मीनल तायल। आई स्कोर्ड 93% इन साइंस स्ट्रीम। तो क्या लक्ष्य है आपका, क्या बनना है आपने? इंजीनियर। यस। मेरा नाम रिद्धि है एंड आई हैव स्कोर्ड 96.6% इन कॉमर्स स्ट्रीम एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ सतलुज फैमिली दिस ईयर एंड या मैं अपना सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स, टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स को देना चाहूँगी कि जिन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे मेरी थ्रू आउट द जर्नी ऑफ 12th क्लास। एंड यस। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य क्या है आपका? आई वांट टू बी अ कोडर, या टेक्निकल लाइन। Kalpana, 95.8. I secured 95.8% in 12th commerce, and I have been the part of this great institution since KG. I would say that the school is best school, and the credit of success goes to all my teachers and parents, those who motivated me, inspired me, and helped me throughout. तो आपके साथ कौन आए हैं आपके? Sir, my grandfather and my father. स्कूल अच्छा है जी, पढ़ाई में अच्छी मेहनत करी है और पूरी करने लग रही है जी। स्कूल अच्छा है और अच्छी पढ़ने लग रही है। ठीक है जी। तो आप क्या करते हैं सर? खेती बाड़ी जी, खेती बाड़ी करा जी। बहुत कितने साल से गुड़िया यहाँ पे पढ़ रही है? उम्मीद थी पहले कि जो है टॉप हो पाएगा? हाँ, पहले उम्मीद थी जी, पढ़ाई बहुत ज़्यादा कराए जी। हाँ, बहुत पढ़ी है। क्या कहना चाहेंगे? बस स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का और बढ़िया पोजीशन आई है बच्चे की। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये 95.2% लाई है, एज वेल एज ये स्पोर्ट्स में ये टेनिस खेलती है, ये CBSE लेवल वगैरह सब पे जा चुकी है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, स्कूल का थैंक्स कहना चाहूँगी। जो 10th में टीचर्स हैं, सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि इसे स्पोर्ट्स लीव पे जाना पड़ता था टूर्नामेंट वगैरह खेलने के लिए, तो जो वर्क इसका रहता था वो इसके टीचर्स बाद में इसे कंप्लीट करवाते थे, गाइड करते थे। हमने उनसे बात करी थी कि जैसे ये स्पोर्ट्स लीव पे जाएगी तो जो इसका काम रह जाएगा वो कैसे होगा, तो उन्होंने कहा एट किसी भी टाइम आप पूछेंगे तो हम इसे कवर करवाएंगे। इसलिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगी स्कूल का, सारे टीचर्स का, बहुत हेल्प करी। और जैसे प्री बोर्ड लिए, फर्स्ट प्री बोर्ड में इसके नंबर थोड़े कम थे, सेकंड में और ज़्यादा ग्रो की, थर्ड में और ज़्यादा ग्रो की, और अब आपके सामने रिजल्ट है। तो मैं कहूँगी सतलुज स्कूल का काफ़ी टीचर्स वगैरह, फैकल्टी मेंबर वगैरह का पूरा सपोर्ट है।
हमारे साथ सतलुज पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट मेंबर्स हैं मैडम रितिका सरकारिया, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रिज़ल्ट को लेकर के, 10वीं और 12वीं को लेकर के? और 10वीं में बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने जो 90 प्लस जो अंक हासिल किए हैं, 77 बच्चे, क्या कुछ कहेंगे? ट्रूली इट इज़ वी हैव नो वर्ड्स। हम हर साल आपसे इसी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं सर, और मुझे याद है मैंने पिछली बारी आपको कहा था कि हम सपने देखते हैं और ये पूरे करते हैं। तो अगर आप टेक्निकली सेक्शन वाइज देखिए तो हमारे 2 सेक्शंस ऐसे हैं जो पूरी क्लास के 95 से ऊपर मार्क्स आए हैं, विच इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। नॉट ओनली 90% से ऊपर 77 बच्चे हैं सर। अगर आप पूरा रिज़ल्ट भी उठा के देखिए तो मेरा ऑलमोस्ट ये पूरा बैच जो है ये 80% से ऊपर आया है। 162 एग्जैक्टली आई थिंक बच्चे हैं जिनका 80% से ऊपर मार्क्स आए हैं। मोर देन दैट सर, बहुत वेल स्पोकन, एक अच्छे सिटीजन्स बन के निकल रहे हैं सर स्कूल से। दे आर गुड विद स्पोर्ट्स, दे आर गुड विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। पर जैसे हमारी टैगलाइन है सर, 44 इयर्स ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस कहते हैं हम सतलुज को। तो ओवरऑल हर चीज़ में तो हम हैं ही, बट एकेडमिक्स हमारा बेस है और वो हमेशा रहेगा सर। दैट विल नॉट चेंज। एंड इस ईयर का रिज़ल्ट एक क्लासिक एग्जाम्पल है दैट इट वॉज़ वंडरफुल सर। आई हैव नो वर्ड्स कि इतनी अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। 77 बच्चों के मार्क्स इतने 90 से ऊपर आना, इट्स commendable job done by our team. Very good sir. स्कूल के डायरेक्टर हैं नवजीत सरकारिया। सर, हर साल ऐसे होता है और इस बार भी सिरसा के जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो सिरसा के तमाम जो स्कूल्स हैं, किसी के 6, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 12, लेकिन यहाँ तो 90 प्लस 77 बच्चे, यानी कि बहुत बड़ी संख्या कह सकते हैं इसको। और जो 95 में है उसमें 27 बच्चे, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों की मैं देख रहा था, किसी के 10, किसी के 12, ज़्यादा से ज़्यादा 18 से ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन 27 और 77 बहुत बड़ा आंकड़ा। इतने बच्चों की अगर कोई स्कूल फ्लैक्स बनाना भी चाहे तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। आपने भी बताया कि 94 एक बच्चे के आए, उन्होंने कहा कि मैं किसी और स्कूल में पढ़ता होता तो मेरा जो है पूरा जो है टॉप आता, मैं उस पर बड़ा फ़ोटो मेरा लगता। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस मेहनत के पीछे? क्या मानते हैं आप, जो जिस तरह से बड़ी संख्या में बच्चों ने जो है अच्छे अंक हासिल किए? सर, सबसे पहले तो मैं हमारे जो स्टूडेंट्स उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे मेरी एंटायर टीम, मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। सर, जैसे आपने कहा कि फैक्ट है, जैसे हमारे 90% से अबव 77 स्टूडेंट्स आए हैं और 95 से अबव 27 स्टूडेंट्स हैं। ये बात फैक्ट है। जब हम एक फेसबुक पोस्ट या इनका पैम्पलेट बना रहे थे तो जो डिज़ाइनर है उसने गिव अप कर दिया। सर, 27 फ़ोटोग्राफ्स ही आनी बहुत मुश्किल है, आपको इसके 2 या 3 वो बनाने पड़ेंगे, ये फैक्ट है। और सर, ये हमारे लिए बड़ी ही प्राउड मोमेंट है। अगर आप रिज़ल्ट उठा के देखो, अगर मैं टॉप 10 रैंक्स ही उठाऊं तो उसमें 22 स्टूडेंट्स हैं। इवन हम टॉप पोजीशन से चलें तो उसमें भी 2 स्टूडेंट हैं। तो सर, ये एक कंपटीशन है जो बच्चों ने अपने आप में ही क्रिएट किया है। ठीक है, स्कूल का क्या काम है? हमारा काम है उनको प्लेटफॉर्म देना। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म ये देना, क्योंकि ये अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्पीट नहीं करेंगे, +2 के बाद ये इंडिया लेवल पे कम्पीट करेंगे। हमारे प्रॉब्लम क्या है, अगर हम वैसे देखें तो सर, स्कूलिंग, बोर्ड एग्जामिनेशन और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसमें गैप बहुत है। कंपटीशन इज़ वेरी टफ। आप ये दिखा दो सिरसा से कितने बच्चे IIT में निकल रहे हैं या एम्स में या मेडिकल में निकल रहे हैं, वो तो बहुत लिमिटेड हैं। लेकिन 95% अबव और वो नंबर बढ़ता जा रहा है। लेकिन उससे क्या हो रहा है, हमारे स्कूल का और कंपटीशन का गैप बढ़ रहा है। तो हमने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश की है। वो जब हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, ये उसका रिज़ल्ट है कि इनको हमने इंडिया लेवल पे इनको बताया कि बच्चों, आपको यू नीड टू बी कॉम्पिटेंट इनफ एट दिस लेवल। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट सर। ये उसी का रिज़ल्ट है। मेरी टीम, हमारी टीम ने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, ये उसका रिज़ल्ट है। और स्टूडेंट्स ने भी, और आई वुड से पेरेंट्स ने भी, पेरेंट्स का भी एक कंसर्न होता था कि सर हमारे मार्क्स कटे तो क्यों कटे, कैसे कटे, बच्चा इम्प्रूव कैसे कर सकता है। तो ये सारा एक कलेक्टिव एफर्ट था। सबने जब कलेक्टिव एफर्ट किया तो ये उसका रिज़ल्ट है। जिस तरह से 10th में जिसकी परफॉर्मेंस रही है, ये 12वीं में भी इसी तरह से रहने वाली है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं
सर डेफिनेटली वो रहने वाली है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेगी, लेकिन सर 12वीं में हमें थोड़ा सा एक चीज़ समझनी होगी। अब क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस हो गया है, ठीक है, मेडिकल और इंजीनियरिंग का तो पहले से ही एंट्रेंस था, तो वो सारा ऑलमोस्ट एंट्रेंस बेस हो गया है, तो बच्चे पे वो डबल प्रेशर होता है। उसको ये होता है मेरे को +2 में तो अच्छे मार्क्स सिक्योर करने ही करने हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे अच्छा कॉलेज भी सिक्योर करना है। तो आप अगर +2 का रियल मायने में रिजल्ट उठा के देखना चाहते हो तो आप एलिमनाई उठा के देखो। जैसे एक सर ने बोला कि मेरी बेटी यहाँ से पास आउट हो गया, वो डॉक्टर है, तो आप एलिमनाई उठा के देखो कि +2 में आपके बच्चे कहाँ पहुँचे, कितने बच्चे हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पहुँचे, कि प्राइवेट में पहुँचना फिर भी थोड़ा आसान है, और कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुँचे मेरिट पे, उसका एंट्रेंस क्लियर करके, कितने बच्चे हैं मेडिकल में किए हैं कि बिना साल ड्रॉप किए उन्होंने निकाला है, कितने हैं कि जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचे हैं। कॉलेजेस तो बहुत हैं इंजीनियरिंग, लेकिन अच्छे कॉलेजेस में पहुँचना वो डिफरेंस है। तो +2 का रिजल्ट आई वुड से आप एलुमनाई उठा के देखो तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन सा स्कूल कहाँ स्टैंड करता है। धन्यवाद। थैंक यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।